इसलिए दुनिया में आए हो, मोहब्बत कर लो। किसी ने हीरो से किया, किसी ने फिल्मों से किया, किसी ने गुनाहों से किया, किसी ने मुनासिरों से किया, किसी ने मुनाजरों से किया, किसी ने इल्म वालों से किया, किसी ने तकवे वालों से किया। अरे सब नेकों की मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं उस वक्त तक मोमिन नहीं होंगे जब तक मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करोगे, और मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ नहीं सकती जब तक मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करोगे। फरमाया ईमान की निशानी यह है कि मेरी आल से ऐसी मोहब्बत करो जैसी अपनी जान से मोहब्बत करते हो। हुजूर की आल कौन है, उनकी शान क्या है, आगे की तरफ बात चलती है। याद रखना मैं बड़ी वजाहतें आगे कर चुका हूं और अभी आगे भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई जिसे अहले इल्म आयत ततहीर कहते हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। इन्नमा हस्र के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फैसला कर लिया है। इसलिए इरादे का तर्जुमा, युरीदुल्लाह का तर्जुमा फैसला इलाही इसलिए किया जा रहा है कि अल्लाह का इरादा फैसला है। अल्लाह पाक का जो इरादा है वो फैसला ही है। तो अल्लाह ने ये फैसला किया है कि ए अहलुल बैत, ए अल्लाह के रसूल के घर वालों, अल्लाह तुम्हें हर नापाकी से पाक कर दे। रिज्स कहते हैं नापाकी को, गंदगी को। अब सुनते जाएं, हर गंदगी और नापाकी को तुमसे पाक कर दे, तुम्हें पाक कर दे, हर नापाकी से तुम्हें पाक कर दे। वयुतहिरकुम ततहीरा, और फिर तुम्हें खूब सुथरा कर दे। अल्लाह कह रहा है खूब सुथरा कर दे। खुदा किसी को सिर्फ सुथरा करे तो उस जैसा सुथरा कौन हो सकता है? खुदा जिसको सिर्फ सुथरा कर दे उस जैसा पाक और पाकीज़ा कौन हो सकता है? लेकिन फरमाया खुदा तुम्हें खूब सुथरा कर दे। ये खूब की खूबी पर कोई तवज्जो करे। खूब सुथरा कर दे मतलब क्या? खूब पाक कर दे। मुफस्सिरीन कहते हैं फिर खुदा ने अहलुल बैत को इतना पाक किया, इतना पाक किया, इतना पाक किया कि ईमानियात के मामले में इनके दिलों को शक से भी पाक कर लिया। जिस चीजों को लोग बुरा समझते हैं उससे भी पाक कर दिया, हर गुनाह से पाक कर दिया, हर गंदगी से पाक कर दिया, हर गलाजत से पाक कर दिया, हर गुनाह से पाक कर दिया। आगे गुफ्तगू से पहले ये पाक लोग कौन है? जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का घर था और उस दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा पाक ने कीमा, जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, वो पकाया था और उस पर कुछ आटा छिड़का जाता है और वो हांडी में पका हुआ था। बस वही खाने की तैयारी थी उस वक्त। अल्लाह अकबर, या बल्कि खाने की कैफियत थी। उसी में आयत का नुज़ूल शुरू होता है और फिर मेरे आका हजरत हसनैन करीमैन को, एक गोद में इमाम हसन को, एक गोद में इमाम हुसैन को, दाएं मौला अली को, बाएं सैयदा फातिमा को लेते हैं और चादर डालते हैं। इन लोगों को अहले किसा भी कहते हैं, यानी जिन पे चादर डाल दी। अल्लाह अकबर, अब जरा तसव्वुर में लाना, जिस वक्त ये चादर पड़ी है इन 4 तनों पर और मुस्तफा उनपे 5वां तन, अल्लाह अकबर, यानी 5 तन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब इन पे चादर डाली इन चारों पर, पूरी कायनात एक तरफ हो गई और ये 5 तन एक तरफ हो गए। पूरी कायनात एक तरफ है, पूरी कायनात एक तरफ है और ये 5 टन 5 टन एक तरफ है। और हुजूर ऐलान करते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू इनसे मोहब्बत फरमा। मैं जो इनसे जंग करे मैं इनसे जंग करूंगा, जो इनसे सुलह करे मैं उनसे सुलह करूंगा। और फिर हुजूर ने फरमाया अल्लाह इन्हें खूब सुथरा कर दे और ए अल्लाह ये मेरे खास लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने हाय हाय
क्या फरमाया, ये मेरे खास लोग हैं। मुफ्ती आजम मक्का अल्लामा इब्न हजर भी हदीस को नकल और कसरत के साथ ये हदीस जगह जगह कुतुब में लिखा हुआ है, क्या कि ये मेरे खास लोग हैं। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। कोई एमएलए अगर किसी के बारे में कह दे ये मेरा खास आदमी है, तो लोग उसके पीछे तुम हिलाते फिरते हैं। कोई वजीर आजम कह दे ये मेरा खास इंसान है, लोग उसके पीछे नौकरियां करते फिरते हैं। कोई अल्लाह अकबर सदर कह दे कि कोई बादशाह कह दे ये मेरा खास है या बादशाह का खास है, तो क्या होता है, लोग अल्लाह अकबर उसके आगे हाथ बांध के फिरते। क्या खास का मतलब ये है, एमएलए ने जिसको खास कहा, सदर ने जिसको खास कहा, वजीर ने जिसको खास कहा, अब अगर इस तक पहुंचना है तो खासों को पकड़ लो, असल तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब एमएलए एमपी वजीर सदर के खास लोगों की ये शान है, तो हुजूर बता रहे हैं ये मेरे खास लोग हैं। अगर अपने काम बनाना है तो इनसे रिश्ता उस्तवार कर लो, यहां भी काम बन जाएंगे, वहां भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बादशाह की औकात क्या है, ये वो बादशाह है जिसके कब्जे में दोनों जहान अता कर दिए गए हैं। नहीं इनकी मिल्क में आसमां के जमीन ही के समान नहीं। अल्लाह अकबर। ये वो बादशाह है ताकत वाला कि जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो गया। ये वो ताकत वाला बादशाह है, ये वो शहींशाह है जिसके इशारे से सूरज पलट आ गया। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, खुदा का महबूब फरमा अब यहां थोड़ा गौर कर, अल्लाह का खास कौन है? हाय तवज्जो, अल्लाह का खास कौन है? हुजूर है। तवज्जो, अल्लाह का खास कौन है? हुजूर है। इसीलिए सब अब्द हैं, सब लोग अब्द हैं, बंदे हैं, मगर हुजूर अब्दुहू है। क्या है? अब्दुहू। सब अब्द और हुजूर अब्दुहू, ये खास अब्द हैं, मतलब अब्दे खास है। चले इकबाल ही से पूछ लेते हैं कि अब्द और अब्दुहू का फर्क क्या है। जर्मनी की खाक छानने वाले इकबाल ने कहा अब्द दीगर। तवज्जो है, अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। ई सरापा मुंतजिर। हाय हाय तवज्जो फरमाए, ई सरापा मुंतजिर, ऊ मुंतजर। अब्द अलग है, अब्दुहू अलग है। क्यों? इसलिए कि अब्द इंतजार करता है और अब्दुहू का इंतजार किया जाता है। तो अल्लाह का खास कौन? हुजूर है। और हुजूर कह रहे मेरे खास कौन? हाय हाय। अर्ज करते मौला ये मेरे खास लोग। अल्लाह तो जानते ही खास लोग, अल्लाह ही ने खास बना के पैदा किया। तवज्जो, लेकिन लोगों को बताने के लिए कि अली को अपनी तरह न समझना, फातिमा को अपनी बहन बेटी की तरह न समझना, अपनी माँ की तरह न समझना, औरत के रूप में तेरी माँ जैसी वैसी न समझना, तेरी बहन जैसी वैसी न समझना, तेरी बेटी जैसी वैसी न समझना। है तो रूप औरत का, लेकिन फातिमा अलग है क्योंकि नबी के खास लोग हैं। अल्लाह अकबर। हसन और हुसैन को अपने जैसा न समझना, है तो इंसान लेकिन खास लोग हैं। कैसे खास लोग हैं? एक बात आपको बताऊं, पर्दे हया में बता दूं ताकि लोगों को पता चले, नौजवानों को पता चले। दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है कि जिसने महीने भर तक के नमाज पढ़ी हो, महीने भर तक के रोजे रखे हो। अल्लाह अकबर। चंद दिन उनको लिए ऐसे हैं जिन दिनों में उन्हें नमाज पढ़ना मना, रोजे रखना मना। इससे बढ़कर आगे नहीं बयान किया जा सकता। मिंबर का तकद्दुस है, हया का मामला है, बच्चे भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, हसन और हुसैन को अक्ल के तराजू में तौलने वालों,
वालों, अली के मुर्तजा को अक्ल के तराजू में तौलने वालों, खानदान मुस्तफा और खून मुस्तफा को अक्ल के तराजू में तौलने वालों, नबी की शहजादी जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, ये वो खातून है कि जिसने महीना भर नमाज पढ़ी है और शान ये है कि ज़ोहर में इमाम हसन की विलादत होती है और असर में फातिमा मुसल्ले पर नजर आती। दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं है जो ज़ोहर में बच्चे को जन्म दे और असर में फिर मुसल्ले पर नजर आए। अगर कोई वो खातून है तो किसी शर का गर्भ में नहीं है, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है जिसे फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान तत्हीर का ये आलम है, तवज्जो फरमाए, शान तत्हीर का ये आलम है कि फितरी तकाज़े भी उसे आलूदा ना कर सके, जिसे फितरी तकाज़े भी आलूदा ना कर सके उसे खातून जन्नत हसनैन की मादर सैयदा फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहा जाता है। मां की ये शान है कि ज़ोहर में बच्चे को जन्म देकर असर में मुसल्ले पे न, और बाबा क्या है, आका इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, मस्जिद नबवी में जितने दरवाजे हैं सब बंद कर दिए जाएं, किसी को जनाबत की हालत में मस्जिद में आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ दो दरवाजे खुलेंगे, या तो पाक नबी का दरवाजा या तो अली का दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हालत जनाबत में दो ही लोग गुजर सकते हैं, कौन सी मस्जिद से? मक्का मस्जिद, मदीना मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली की नहीं, मस्जिद नबवी। क्या फरमाया? या तो नबी गुजरेंगे मस्जिद नबवी से हालत जनाबत में, या तो अली गुजरेंगे। कुछ लोग रोते हुए, हुजूर हमारा दरवाजा भी बंद करा दिया, अली का खुला रखा। क्या बयान किया, हाय हाय हाय। फरमाया मैंने बंद करवाया, मैंने खुलवाया नहीं, अल्लाह ने जिसका बंद करने का हुक्म दिया मैंने बंद करा दिया, जिसका खोलने का हुक्म दिया उसका खुलवा दिया। मैं तो अपनी मर्जी से कुछ करता ही नहीं। ये है वो लोग आया तत्हीर जिनके लिए नाज़िल, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, अल्लाह पाक कर दे, सुथरा कर दे। फिर इनके लिए आयत नाजिल हुई जिसे आया मवद्दा कहते हैं, आयत मवद्दत। क्या फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत? फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, ये तीन आयतों पे इक्तिफा कर दो। ए महबूब तुम कह दो, आप कह दो कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, अगर तुम कुछ देना चाहते हो, कुछ देना है तुम्हें, क्या दे सकते हो तुम? तुम्हारे पास है क्या? कुरान कह रहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। क्या करो? मोहब्बत भी। मवद्दत भी मोहब्बत है, लेकिन हर मोहब्बत मवद्दत नहीं। जैसे इश्क मोहब्बत की एक शक्ल है, हर इश्क में मोहब्बत शामिल है, लेकिन हर मोहब्बत में इश्क शामिल नहीं। बात समझ में आती है? नहीं समझे? तवज्जो। हर वली पढ़ा लिखा होता है, लेकिन हर पढ़ा लिखा वली नहीं होता। समझ में आती है बात? हर आलिम शरीफ होता है, लेकिन हर शरीफ कहलाने वाला आलिम, तवज्जो है बात सुन, तो मवद्दत वाले के पास मोहब्बत लाजिम, मोहब्बत होगी, लेकिन हर मोहब्बत वाले के पास मवद्दत हो ये जरूरी, इश्क वाले के पास मोहब्बत होगी ये जरूरी है, लेकिन हर मोहब्बत वाले के पास इश्क हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि मोहब्बत की बड़ी हुई शक्ल को इश्क कहते हैं। इसी तरह मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है, इसको मैंने किसी मकाम पर अर्ज किया, लेकिन उन्वान की मुनासिबत से अपने शहर में ये बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
महबूब के कराबतदारों से, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। मतलब क्या? ये मतलब निकलता है कि पानी के जानवर बहुत सारे हैं। तवज्जो आपकी, पानी के जानवर बहुत सारे हैं। दो का नाम ले लेता हूं, वरना पानी के जानवरों का नाम लेने में टाइम गुजर जाएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ तो टाइम इतना कीमती है कि 4-6 नाम लेने की भी गुंजाइश नहीं, वरना फिर मौलाना गुफरान साहब फिर वो टाइम मुझे बताते हैं उधर से कि भाई हमें वक्त पे पाक खत्म करना है, और अगर आज वक्त पे खत्म नहीं करेंगे तो कल मुश्किल है, इसलिए हमें टाइम पर बात खत्म करनी पड़ती है। तो आपकी तवज्जो है, गौर फरमाएं। 3 जानवरों का नाम ले लिए पानी के। केकड़ा पानी का जानवर, मेंढक पानी का जानवर, मछली पानी, तीनों। ठीक, ये केकड़ा और मेंढक दोनों पानी से मोहब्बत करते हैं, मवद्दत नहीं करते। इसीलिए मेंढक को जब पानी से निकालें तो मेंढक फिर भी फुदकता रहेगा, वो मतलबी पानी के बगैर भी जिंदा रहेगा। केकड़े को निकाले पानी से तो वो भी पैर इधर उधर करता रहेगा मगर फिर भी जिंदा रहेगा। लेकिन ये मछली है, ये पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है। अगर कोई कहे कि मछली भी चलो, ये गदला पानी गिरना नदी का, इसमें क्या पड़ी हो, चलो मैं तुम्हें अपने घर पर हाफिज मकसूद साहब के मखमली बिस्तर पर तुम्हें जगह दूंगा, तो बताइए उसको उठाकर लाया, लेकिन वो मखमली बिस्तर पर तड़पने लगी और तड़प करके कह रही है गोया के कि मेरे लिए वही सही है, मुझे तेरे मखमली बिस्तर से कोई काम नहीं, मेरे मखमली बिस्तर पे मुझे आराम नहीं। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत करती तो उसके बगैर रह सकती थी, लेकिन क्या करूं, मवद्दत है तो मुझे ना अब हवा से काम है, ना मुझे मखमल से काम है, ना शीश महल से काम है। और तड़पती रही और तड़पती रही और जान दे गई, ये मवद्दत थी। उसकी मोहब्बत में मरी कि नहीं मरी, फिर किसी ने वो छुरी उठाई और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसकी तो रूह भी निकल गई थी, उसकी तो जान भी चली गई थी। इधर सफाई हुई, उधर से पेट काटा, उधर से सर काटा, सब करने के बाद जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, हत्ता के कांटे अलग, गोश्त अलग। फिर उसके बाद उसको चबाया गया, चबा चबा कर खाया गया। अगर यहाँ माहिरीन मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किसी भी गिज़ा के खाने के बाद उतनी प्यास इंसान को नहीं लगती जितना मछली खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है, पेट में जाने के बाद दांतों तले चब चुकी हूं, अपना वजूद खो चुकी हूं, अपना नामो निशान मिटा चुकी हूं, पेट की कब्र में चली गई हूं, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल रहा है पानी पानी, लोग पानी पीते जा रहे हैं। मतलब क्या? जब तक जिंदा थी तब भी पानी के बगैर न रही, और अब पेट में मर के चली गई, अब भी पानी के बगैर न रही। अरे तू मेरे जिस्म का रिश्ता मेरे रूह से तोड़ तो सकता है, लेकिन मेरे दिल का रिश्ता पानी से नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये मोहब्बत नहीं, मवद्दत है। कुरान कह रहा है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मोहब्बत वो है कि उसके बगैर जीने नहीं देती, उसके बगैर मरने नहीं देती।